सर, आज मैटर लगा हुआ था, आपने 14 कैग रिपोर्ट को स्पीकर के पास भेजने की मांग करी थी। सर, उस मैटर में क्या हुआ? लगातार जो रिपोर्ट्स 1.5 साल से केजरीवाल और उसके बाद आतिशी मारलीना आम आदमी पार्टी की सरकार दबा रही थी और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहा था, जिसको लेकर के हम पहले भी कोर्ट आए थे। आज खुशी की बात यह है कि हमारी जीत हुई और जो रिपोर्ट इतने सालों से दबाई हुई थी और एक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की, जिसमें तमाम चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, जिसके अंदर पॉल्यूशन जो दिल्ली में इतना है उससे रिलेटेड इश्यूज हैं और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के इश्यूज हैं, तो एजुकेशन के इश्यूज हैं और जानबूझ के गवर्नमेंट इसको दबाई जा रही है, छुपा रही थी। लेकिन पहले उनको एलजी को देना पड़ा, एलजी से फिर स्पीकर को आज सुबह हमारी प्रेयर थी और कोर्ट के डर से, पहले कोर्ट के डर से एलजी के पास भेजी 1.5 साल की दबाई हुई रिपोर्ट्स, आज कोर्ट के ऑर्डर के डर से स्पीकर को भेज दी। लेकिन सवाल तो ये है कि सदन के पटल पर आनी चाहिए और सदन के पटल पर इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है। दबा के दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है, सरकारी धन का लूट हुई है, भ्रष्टाचार किया है और इसलिए धक्के दे देकर के यहाँ तक जो लोग बात करते थे एक ट्रांसपेरेंट सरकार की, जो करप्शन फ्री गवर्नमेंट देने की बात करते थे, उनको धक्के दे देकर रिपोर्ट जो है हम स्पीकर तक लेकर आए हैं। लेकिन अभी कोर्ट में भी इस तरह के आर्गुमेंट करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी तरह सीएजी की रिपोर्ट पब्लिक में ना आ जाए और इसलिए गिमिक की जा रही है। लेकिन हमारी जीत हुई है और अब जो नोटिस दिया गया है ऑनरेबल स्पीकर को कि वो सदन के पटल पर इसको रखें और आदेश में ये कहा गया, नोटिस दिया गया है कि क्या कोर्ट इस पर आदेश देगा कि नहीं देगा स्पीकर को। तो लेकिन हमारा ये आर्गुमेंट है कि अगर ये इन 10 दिनों में भी रिपोर्ट नहीं रखते हैं, हाउस नहीं कॉल करते हैं, तो डेफिनेटली जो है कोर्ट आदेश करे। ये हमारी कोर्ट से रिक्वेस्ट है और 8 तारीख को हियरिंग होगी। लेकिन इसमें सारे प्रोसेस में आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर मोहर लग गई, चाहे वो शीश महल से रिलेटेड करप्शन हो, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में करप्शन हुई हो, चाहे वो एजुकेशन मॉडल के करप्ट एजुकेशन मॉडल में करप्शन हुई हो, तमाम करप्शन। और इस सरकार के कार्यकाल में 10 साल में एक भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक भी ऑडिट पैरा उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। पूरी की पूरी मशीनरी जो है दिल्ली गवर्नमेंट की वो फ्री है एक तरह से कि वो कुछ भी करप्शन हो, क्योंकि ये सरकार हमको शेल्टर दे रही है उन तमाम करप्ट लोगों को, क्योंकि सीएजी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सीएजी के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इन्होंने अवॉइड किया है, धता बताया है, उसको अंगूठा दिखा रहे हैं। बेशर्मी की हद हो गई केजरीवाल जी की कि संवैधानिक संस्थाओं को अंगूठा दिखाना और भ्रष्टाचार करना, करप्शन करने के लिए अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन करते हैं तो हम ये दिल्ली की जनता को कहना चाहते हैं कि हम लगातार लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि असेंबली के फ्लोर पर रिपोर्ट आए। क्यों नहीं आ रही? 14 रिपोर्ट क्यों इकट्ठा हो गई हैं? ये तो एक एक करके आती है और एक एक करके असेंबली में आती है। ये भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा कि किसी असेंबली में 14 रिपोर्ट एक साथ आएंगी और 14 रिपोर्ट एक साथ चीफ मिनिस्टर को, स्पीकर को देनी पड़ी, सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर से बचने के लिए। तो ये बहुत दुर्भाग्य है दिल्ली का, कितने करप्ट लोग, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है आम आदमी का कि सीएजी का ऑडिट हो और वो रिपोर्ट्स पब्लिक के बीच में आए और पब्लिक उसका एनालिसिस करे। और सवाल तो ये है कि सीएजी का पर्पस क्या है? सीएजी का पर्पस है अगर कोई गड़बड़ियां हैं तो सरकार उसको ठीक कर ले, लेकिन सरकार का ठीक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनके करप्ट लोगों के साथ कॉन्स्पिरेसी है, हाथ मिले हुए हैं और भ्रष्टाचार का हिस्सा है ये।